बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जनाब असलम गौरी साहब JUIF के रहनुमा। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए कि गौरी साहब, कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी जो हैं वो ये कहते हैं सैयद मेहर अली शाह साहब कि भारत चनाब का पानी ब्यास में डाल रहा है, जो कि सरासर गैर कानूनी। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को ये मालूम है। जब पाकिस्तान की शहरक पर इतना बड़ा हमला हो रहा हो तो क्या अपोजिशन और हुकूमत इस अहम तरीन मसले पे एक पेज पे आ सकते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी जो नेशनल क्राइसिस होते हैं या कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अपोजिशन और हुकूमत बैठते नहीं है। तो सर, JUIF के पास भारत की सरदर्मी का क्या जवाब है? JUIF क्या इसमें रोल प्ले कर सकती है? एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन? जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में बात यह है कि दिफा के बाद पाकिस्तान का ये वाहिद इशू है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं तो बड़े अरसे से ये सुनता आ रहा हूँ, हुकूमती ज़राए ही कहते रहे हैं कि अगली जंगें पानी के ऊपर होंगी। और अब हमारी तरफ से सरदमोहरी हुकूमतों की इस हद तक है कि आज एक सेमिनार में ये बात सामने लाई जा रही है। हुकूमत ने इस सिलसिले देखिए, किरदार जो भी अदा करना है हुकूमत ने करना है और हुकूमती ही करती हैं ये सारे किरदार। लेकिन अगर हुकूमत ये किरदार अदा नहीं करेगी तो अपोजिशन क्या करेगी? हम तो ज़्यादा से शोर मचा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। और देखें, अब दिफा का जब मुल्क का मसला आया तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के इन तमाम मसाइल के साथ खड़े हो गए और उनके तायद की। और ये भी वो अहम इशू है, मैं आपके इल्म में ये बात डालना चाहूँ, शायद नॉलेज में हो, याद दहानी के लिए, कि पिछले दिनों स्पीकर पंजाब असम्बली ने चेयर करते हुए असम्बली के अंदर कहा कि पंजाब के अंदर जो वाटर लेवल है, अंडर वाटर लेवल है, नीचे की तरफ जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। तो पानी की सूरत जो सिंध की है वो आपके सामने है, वहां पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान की जो सूरत है वो आपके सामने है। और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि हुकूमत अगर सरदमोहरी से काम लेगी तो ये फ्यूचर में हम तो एक बहुत बड़े मुश्किलात की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि हम देखिए, मईशत में हमारे मुल्क की हमेशा हम यही की बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी बुनियाद एग्रीकल्चर है और ज़राअत है। और ज़राअत की बुनियाद जो है पानी है। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो ज़राअत कैसे होगी? और अगर ज़राअत नहीं होगी तो मईशत कैसे उठेगी? IMF का पैसा कितने दिन हमें चलाएगा? IMF के पैसे से हम कितनी दफा मईशत अपनी खड़ी करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको मजबूत नहीं करें। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में इस इशू को उठाना चाहिए। ये इशू सेमिनारों का नहीं है, ये इशू उस मुकाम का है जहां पर जाके इस इशू को इंडिया को दबाव में लाके पुराने मुआहिदों को सबको जो उस पर अमल दरामद कराया जाए। अब गौरी साहब, सेमिनार में वज़रा ये कहते हैं कि पानी रोका गया तो क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ भारत के वज़रा ये कहते हैं कि हम तो एक कतरा भी नहीं जाने देंगे। अब आपके ख्याल में क्या जो हमारा सिविलियन और अस्करी दिफा है वो इस आबी जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है, या हम सिर्फ तभी जागते हैं जब ये जो हम बात करें जैसे दिसंबर 2025 की तरह अचानक से कुछ 60,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ दिया गया था हमारे ऊपर? फिर आपने कहा कि भारत को दबाव में लेके आने की ज़्यादा ज़रूरत है सेमिनार से ज़्यादा। तो भारत को किस तरह से दबाव में लाया जा सकता है? देखिए जी, भारत तो इस वक्त आपके दबाव में है। जो आपने इंडिया को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया वो इस वक्त आपके दबाव और प्रेशर में है। अगर इस वक्त भी हम उससे नहीं मनवा सकते और एक तरफ तो हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इंडिया को उनके घर में जाके मुंह तोड़ जवाब दिया है, और दूसरी तरफ हम उस पे खुशी के शादियाने भी बजाते हैं, तो फिर इंडिया कब दबाव में आएगा? अगर आज इंडिया दबाव में नहीं तो कब आएगा? इस वक्त अमेरिका भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया से वो कटा हुआ है। तो यही तो वो मौका है जो सारी चीजें मनवाने की। और मैं समझता हूँ हुकूमत को पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए और पार्लियामेंट का इजलास बुला के उसमें इस इशू पे एक बाकायदा पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये बात पॉलिसी वज़ा करके हुकूमत इसको लेके आके बढ़े, क्योंकि ये हमारा दूसरा बड़ा अहम इशू है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि दिफा के बाद दूसरा अहम इशू पानी है। और अगर हमने इस पे पहलू तही कही तो हम इस मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, आने वाली नस्लों के साथ एक बहुत बड़ी हम जो है ज्यादती करने जा रहे हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले इन चीजों पे गौर करना होगा। अगर इस तरह सेमिनारों से नहीं, मिनिस्टर कोई बयान टीवी पे आके दें, उससे नहीं होगा। इस चीज से कौम को तो मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कौम मुतमिन नहीं होती टीवी चैनलों पे बातें इनकी सुन के, जब तक अमलन ये हमें कुछ करके ना दिखाए, हुकूमत के पास तो सारे इख्तियारात हैं। वो इंटरनेशनल अदालत में जा सकते हैं और दूसरे अदारे हैं। दूसरी तरफ से दबाव डलवाया जा सकता है उनके ऊपर, उनके ऊपर दबाव डलवाया जा सकता है, सफारती जराए से दबाव डलवाया जा सकता है। तो इस वक्त वो तन्हाई का शिकार है। मुस्लिम ममालिक में भी वो कटा हुआ है, यूरोपियन ममालिक में भी कटा हुआ है, अमेरिका से भी कटा हुआ है। अगर आज आप अपनी बात नहीं मनवा सकते तो फिर आप कब मनवाएंगे?
صحیح بات ہے. لے کے چلتے ہیں اسلم صاحب, دو رائے آپ نے سنی, بالکل مختلف ہیں. چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو کالعدم قرار دیا گیا اور جس طرح سے پی ایم ایل این نے اس کو ہینڈل کیا وہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے, جبکہ حسن صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس جتھے کے آگے بالکل بھی ریاست کو بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے. سر, اس میں اپوزیشن, بلکہ کچھ خبریں میں نے یہ بھی سنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ بڑا پازیٹیو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ جیک کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے سر اس پہ؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ ماں ہوتی ہے قوم کی, اور ریاست کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. طاقت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے. اچھا. ہر مسئلے کا حل آخر مذاکرات سے ہوتا ہے, اور آپ نے اس سے قبل بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے, آپ نے ان کی بات مانی, ان کے ساتھ بیٹھے. کیا اس وقت آپ کو یہ صحیح لگ رہے تھے اور آج آپ کو یہ صحیح نہیں لگ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں, پاکستان میں ایک جمہوری ملک ہے, اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت ہے. تو کیا کسی بھی جمہوری حکومت میں احتجاج کرنا, دھرنا دینا, روڈ پہ آنا, مظاہرہ کرنا, کیا یہ درست فعل نہیں؟ کیا اجازت نہیں دیتے اس ملک کے قوانین, ان کو اجازت نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں شدت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم نے اس شدت پسندی سے, طاقت کے استعمال اس سے, میں کوئی کردار ادا کرے گی کیا؟ حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے کیا؟ جے یو آئی ایف کو یہ کہا گیا کہ آپ ہی اس میٹر سے نمٹ سکتے ہیں, کچھ کردار ادا کریں, کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیے, ہم اس پہ ہمارے وہاں پر باقاعدہ جماعت موجود ہے, مولانا سعید یوسف صاحب اس کے امیر ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ رابطے میں تھے, بات چیت چل رہی تھی. کہ اتنے میں مشال ملک صاحبہ نے ہم سے رابطہ کیا. میں بھی اس میٹنگ میں تھا, ہم رات 1:30 بجے تک بیٹھے رہے ہیں, ان کی ٹیم بھی تھی, ہمارے لوگ بھی تھے. اس میں بہت سی باتیں آئیں, وہاں کے مسائل سارے سامنے آئے. اس کے بعد ہم نے پھر اپنی پارٹی کی میٹنگ کی, اس میں ایک اپنا پارٹی کی طرف سے ایک جو چیز ہے لائے عمل طے کیا. پھر مولانا صاحب نے اسے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں ساری بات سامنے رکھی. اس کے بعد وہاں انہوں نے ایکشن کمیٹی والوں نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کے اندر کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو ہم آپ کو اختیار بھی دیں گے, اور آپ کی بات ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن مقصد وہی ہے کہ کردار میں کیسے ادا کروں جب تک دوسرا فریق مجھے نہ کہے. اب دوسرا فریق باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے, ٹی وی پہ بھی باتیں اچھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, عملاً وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. عملاً انہوں نے ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب تک وہ ہم سے رابطہ نہیں کریں گے, ہم ثالث کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ثالث تو اسی وقت کردار ادا کرتا ہے جب دونوں فریقین اس کے اوپر اعتماد کریں. اب حکومت کا, جب تک حکومت کی طرف سے, حکومت کیا چاہتی ہے, حکومت ان کو کیسے جواب دینا چاہتی ہے, یا حکومت ان کے کتنے مطالبات ماننا چاہتی ہے, یہ ساری چیزیں جب حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ ابھی تک جو ہم سے شیئر نہیں کی گئی, جب تک حکومت ہم سے شیئر نہیں کرے گی, ہم اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ اسلم غوری صاحب, اور بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن